नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। आप देख रहे हैं स्टार टुडे समाचार। दरअसल आपको बता दें कि खबर जनपद कानपुर नगर से है। कानपुर के प्रांगण में राष्ट्रीय उत्पादकता के उपलक्ष्य में पैनल डिस्कशन का आयोजन किया गया। आज दिनांक 16 फरवरी 2024 को राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय कानपुर एवं पीएसआईटी कानपुर के प्रांगण में राष्ट्रीय उत्पादकता के उपलक्ष्य में पैनल डिस्कशन का आयोजन किया गया। लाख कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अपर श्रमायुक्त सौम्या पांडे ने प्रतिभाग किया। सर्वप्रथम संस्थान की ओर से निदेशक प्रोफेसर एस.के. भल्ला, अपर निदेशक डॉक्टर मनमोहन शुक्ला एवं मिस तान्या सिंह ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया गया। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद प्रत्येक वर्ष 12 से 18 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह मानता है और प्रत्येक वर्ष अलग अलग विषय पर चर्चा की जाती है। इस वर्ष राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह की थीम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्थिक विकास के लिए उत्पादकता इंजन थी, जिसमें उत्तर प्रदेश को लॉजिस्टिक एवं सप्लाई चेन मैनेजमेंट के विषय पर चर्चा की गई, जिसमें सौम्या पांडे द्वारा लॉजिस्टिक एवं सप्लाई चेन के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक के इस्तेमाल पर फोकस किया गया। साथ ही यह भी कहा गया कि आने वाले मैनेजमेंट स्टूडेंट के लिए लॉजिस्टिक प्रबंधन के क्षेत्र में स्टार्टअप के कई नए अवसर उपलब्ध हैं। उन्होंने अपने भाषण के दौरान लोगों को 5 एस के बारे में बताया, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, स्वच्छता और स्वदेशी है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग कर भारत को एक नए आयाम पर पहुंचने का स्वप्न साकार किया गया। और उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे तकनीक का उपयोग अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने उपस्थित सभी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार्य के द्वारा भारत के आर्थिक विकास का इंजन सुधार कर उत्पादकता के नए आयाम देने हेतु आह्वान किया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की क्षेत्रीय निदेशक श्रीमती प्रीति गंगवार, कानपुर उत्पादकता परिषद के निदेशक मोहम्मद उमर एवं एमबीए विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर हरित कुमार एवं फैकल्टी सदस्य मौजूद रहे। साथ ही साइट के अपने निदेशक डॉक्टर मनमोहन शुक्ला ने वर्तमान संदर्भ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग को सप्लाई चेन मैनेजमेंट में क्रांति लाने का एक महत्वपूर्ण कारक बताया और कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटा का विश्लेषण कर उद्योग जगत में भविष्य में होने वाली मांग का सटीक अनुमान लगाया जा सकता है। कार्यक्रम के अंत में पैनल डिस्कशन के विजेताओं विद्यार्थियों को पुरस्कृत करते हुए सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया गया। कैमरामैन साने आलम के साथ कानपुर नगर संवाददाता साहिल मंसूरी की रिपोर्ट, स्टार टुडे समाचार। Talking from a government point of view, India, as we all know, कि हमेशा welfare of the masses की बात करता है। हमारी पूरी सोसाइटी, हमारा पूरा इतिहास वसुधैव कुटुंबकम की भावना से भरा हुआ है। So that's why when we talk of AI, we don't only talk of कि artificial intelligence mechanically क्या करेगा या artificial intelligence के क्या-क्या economic use होंगे। हम बात करते हैं AI for all, AI for the goodness, AI for the welfare of all। और तभी इंडिया ने, आप सब लोगों ने पढ़ा होगा कि इंडिया एआई इनिशिएटिव शुरू किया है, जिसमें कैसे वेलफेयर ऑफ द मासेस की बात हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू कर सकें। एंड एज आई स्टैंड टुडे, आज आई वांट ऑल ऑफ यू टू इंट्रोस्पेक्ट ऑन 5 S दैट आई वुड वांट टू एलैबोरेट व्हेन आई स्पीक टू यू। कि एआई तो ठीक है, इट्स ऑल वेरी टेक्निकल, इट्स ऑल वेरी गुड, प्रॉज एंड कॉन्स भी हैं, डबल एजेड स्वॉर्ड भी है एआई, कुछ एडवांटेजेस हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस और रिस्क्स भी हैं। But we as Indians and you as aspiring MBA graduates and you will tomorrow become the drivers of the economy, हमारे लिए AI की क्या importance है when tomorrow you will be driving the Indian economy. And the 5 S that I want to talk about today is number 1 शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, स्वच्छता और स्वदेशी। ये 5 S मैं सोच रही थी कि इंडिया के लिए अगर AI के कॉन्टेक्स्ट में बात करें और वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में, नहीं सिर्फ इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, तो इन 5 S जो डोमेन्स मैंने आपको बताए हैं, तो आप और हम एज ए सोसाइटी, एज एनलाइटेंड, एज अवेयर सिटीजंस ऑफ इंडियन सोसाइटी AI का यूज कैसे कर सकते हैं इन सब चीजों में, और गवर्नमेंट कैसे यूज कर रही है और आप कैसे उसको इनेबल कर सकते हैं और अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं। नंबर 1 इज शिक्षा। वी आर ऑल टुडे हियर बिकॉज ऑफ एजुकेशन, शिक्षा। और शिक्षा पहले गुरुकुल में चलती थी, अब धीरे धीरे बहुत एडवांस स्टेज पे पहुंच गई है। जैसा कि द एंकर्स टोल्ड, आई हैड गॉट एन अपॉर्चुनिटी इन डिस्ट्रिक्ट सिद्धार्थनगर टू वर्क एज अ जॉइंट मजिस्ट्रेट।